नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान और साइंस द रियल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे इंसानों ने कुत्तों और गोभी जैसी प्रजातियों को अपनी इच्छानुसार गढ़ा। हमने कुछ ही सदियों में अविश्वसनीय बदलाव देखे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ग्रह पर असली प्रजनक ब्रीडर्स हम इंसान नहीं हैं? असली चयनकर्ता हमसे बहुत पहले से मौजूद है और वे आज भी अपना काम कर रहे हैं। ये खूबसूरत फूल, क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतने आकर्षक क्यों होते हैं? इनके रंग, इनकी खुशबू, इनकी बनावट, यह सब सिर्फ हमारी खुशी के लिए नहीं है। यह सब एक प्राचीन सौदे का हिस्सा है। पौधों को प्रजनन के लिए अपने पराग को दूसरे पौधों तक पहुंचाना होता है। हवा के भरोसे रहना बहुत खर्चीला और अविश्वसनीय है। तो विकास ने एक बेहतर उपाय खोजा, जानवरों को संदेशवाहक मैसेंजर के रूप में इस्तेमाल करना। लेकिन कोई जानवर मुफ्त में यह काम क्यों करेगा? यहीं पर आता है लालच। मीठा, ऊर्जा से भरपूर अमृत, नेक्टर। फूल कीड़ों और पक्षियों को अमृत का इनाम देते हैं, और जब वे इस इनाम को लेने आते हैं तो पराग उनके शरीर पर चिपक जाता है। जब यह कीट अगले फूल पर जाता है तो पराग वहां स्थानांतरित हो जाता है। यह एक शानदार व्यवस्था है। इसे हम सहविकास, कोएवोल्यूशन कहते हैं, जहां दो प्रजातियां एक दूसरे के साथ मिलकर विकसित होती हैं। सहविकास के कुछ उदाहरण तो इतने अविश्वसनीय हैं कि वे किसी विज्ञान कथा की तरह लगते हैं। चार्ल्स डार्विन मेडागास्कर के एक खास ऑर्किड से बहुत प्रभावित थे। इस ऑर्किड की अमृत की नली लगभग 11 इंच लंबी थी। डार्विन ने तर्क दिया कि अगर विकास का सिद्धांत सही है तो मेडागास्कर में एक ऐसा कीट भी होना चाहिए जिसकी सूंड इतनी लंबी हो कि वह इस अमृत तक पहुंच सके। उस समय ऐसा कोई कीट जात नहीं था और लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन डार्विन सही थे। उनकी मृत्यु के कई साल बाद वैज्ञानिकों ने ठीक वैसे ही एक पतंगे की खोज की जिसका नाम है ज़ैंथोपैन मोर्गनी प्रेडिक्टा। इसकी सूंड जब खुलती है तो लगभग 1 फुट लंबी होती है। यह विकास के सिद्धांत की एक आश्चर्यजनक भविष्यवाणी थी जो सच साबित हुई। लेकिन साइंस द रियल पर हम जानते हैं कि प्रकृति हमेशा सीधी सादी नहीं होती। हर कोई ईमानदारी से सौदा नहीं करता। कुछ फूल धोखेबाज होते हैं। इस ऑर्किड को देखिए, यह हूबहू एक मादा मधुमक्खी जैसा नहीं दिखता। यह सिर्फ दिखता ही नहीं बल्कि यह मादा मधुमक्खी जैसी गंध भी छोड़ता है। इसका मकसद नर मधुमक्खियों को धोखा देना। नर मधुमक्खी इसे असली मादा समझकर संभोग करने की कोशिश करता है और इस धोखे में ऑर्किड अपना पराग उस पर चिपका देता है। जब वह बेचारा मधुमक्खी दूसरे ऑर्किड के धोखे में आता है तो परागन पूरा हो जाता है। ऑर्किड ने बिना अमृत का एक कतरा खर्च किए अपना काम करवा लिया। यह चालाकी की हद है जो पूरी तरह से प्राकृतिक चयन द्वारा विकसित हुई है। तो क्या कीड़ों को भी हमारी तरह फूल सुंदर लगते हैं? क्या वे रंगों और पैटर्न की प्रशंसा करते हैं? शायद नहीं। कीड़ों के लिए फूलों के रंग और पैटर्न सिर्फ विज्ञापन है। वे संकेत है जो कहते हैं यहाँ आओ, यहाँ मीठा अमृत है। कई फूल तो ऐसे पराबैंगनी पैटर्न से सजे होते हैं जिन्हें हम इंसान देख भी नहीं सकते, लेकिन वे कीड़ों के लिए एक लैंडिंग स्ट्रिप की तरह काम करते हैं। ये सब अस्तित्व और प्रजनन का खेल है जहां सबसे प्रभावी विज्ञापन वाला फूल जीतता है। फूलों और कीड़ों का ये गुप्त नृत्य सिर्फ प्रकृति का एक सुंदर पहलू नहीं है, यह सहविकास का एक जीवंत उदाहरण है जो दिखाता है कि कैसे लाखों वर्षों के छोटे छोटे बदलावों से आश्चर्यजनक रूप से जटिल और परस्पर निर्भर प्रणालियां बन सकती है बिना किसी मास्टर प्लान या डिजाइनर के। साइंस द रियल के अगले एपिसोड में हम समय की गहराई में उतरेंगे। हम उन वैज्ञानिक घड़ियों के बारे में जानेंगे जिनका उपयोग करके हम यह पता लगाते हैं कि कोई चट्टान या जीवाश्म कितने लाखों या करोड़ों साल पुराना है। हम रेडियोधर्मिता के रहस्यों को उजागर करेंगे। यह एक ऐसा एपिसोड है जो आपके समय के बारे में सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप प्रकृति के इन रहस्यों से रोमांचित हैं, तो हमारे चैनल साइंस द रियल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।